दोस्तों, जब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट अप्रूव किया है, तब से पूरे भारत में एक अलग ही सेंटिमेंट चल रहा है। जहां पर आईएमएफ की फुल फॉर्म की बात आती है तो यहां तक बोला जाने लग गया कि ये तो इंटरनेशनल मुजाहिदीन फाउंडेशन है, क्यों इसको मॉनेटरी फंड बोलते हो। जहां पर पाकिस्तान को जो भी फंडिंग मिलती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसका वो यूज करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने में। और यह बात वाकई में सही भी है। जब से पाकिस्तान बना है तब से अभी तक पता नहीं अनगिनत बार 40 के लगभग टाइम्स ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास में जा करके बेल आउट लेके आ चुका है। और ऐसी परिस्थितियों में यह देश अभी तक भी इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर पाया। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इंडिया का। जब हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, बहुत बुरे हालात थे, पैसे नहीं थे, तो ऐसे में हम आईएमएफ के पास जब बेल आउट या पैसे लेने के लिए गए थे तो हमारे ऊपर कितनी टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज की थी। और उसके बाद में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, वो हमने इंप्लीमेंट की। और उसके बाद में आज तक देखा जाए तो लगातार हम हमारे देश में चेंजेस लाए जा रहे हैं। और आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके बेसिस पे भी देखा जाए तो हमारे पास में जो एक्सटर्नल रिसोर्स रिजर्व का जो बफर है वो भी $600 बिलियन के लगभग है। इसका मतलब हमने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने फाइनल की थी उसको अप्रूव किया और प्रॉपर्ली खुद को साबित भी किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इतनी बार फेल हो रहा है, उसके बावजूद भी आईएमएफ बैक टू बैक हेल्प करता चला जा रहा है। तो यहां पर बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ऐसा क्या लगाव है पाकिस्तान के साथ में आईएमएफ का कि पाकिस्तान कितना ही बड़ा फेल्ड स्टेट बन गया हो, कितना ही बड़ा रोग स्टेट बन गया, उसके बावजूद भी वो लोग इतना पैसा इसको फ्लड करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आईएमएफ किन पैरामीटर्स को देख करके लोन देता है, जनरली अगर दूसरे कंट्रीज को देखें तो ये सारी इक्वेशंस है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी उलझा हुआ है। हम यहां पर सोचें तो हमारा तो ये रहता है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इस देश को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से बार बार यह कहा गया है और एविडेंस भी दिए गए हैं कि पाकिस्तान के पास में पैसा होता है तो पाकिस्तान अपने पैसे को टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है एंटी इंडिया स्टैंड के लिए। तो ऐसे में इंडिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बट ढाक के तीन पात $2.4 बिलियन का सपोर्ट पाकिस्तान को इमीडिएटली दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत मिल गया। एक तो पहले का 1.4 बिलियन चल रहा था प्रोसेस में, और $1 बिलियन जो है वो रिव्यू के बाद में अप्रूव कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान के हाथ में सीधे $2.4 बिलियन आना हमारे लिए तो देखो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान इस पैसे का यूज किस में करेगा? अपनी टेरर एक्टिविटीज को बढ़ाने में, अपनी मिलिट्री जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में। चाहे आईएमएफ कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दे कि जी बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने लिए हैं, यहां पर आप देखो इन्फ्लेशन बिल्कुल लो चल रहा है, यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्होंने टैकल किया, इन्वेस्टमेंट यहां पर देखो राइज हुआ है, बफर जो है इनका फॉरेक्स का वो राइज हुआ है, तो ऐसे में इनको लोन देने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट इंडिया ने जो बात कही उस बात को एक बार के लिए तो आईएमएफ ने नकार दिया। आईएमएफ के सामने इंडिया ने कहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा रहा है भाई, क्यों आप इसको पैसा दे रहे हो। बट आगे बढ़े उससे पहले आपको डिटेल बताऊं, आप एक तो क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे फॉलो कर लीजिए, और यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं PWLIS की तरफ से जिनमें ये डिटेल्स दी हुई है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $2.4 बिलियन का अप्रूवल दे दिया पाकिस्तान को। और ये चीज जो है किस पे बेस्ड है? देखो, आईएमएफ में दो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं पैसे देने के। एक तो होता है ईएफएफ, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसमें जो भी आप कह सकते हो लो और मीडियम इनकम कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, रीपेमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं लंबा टाइम मिलता है और अमाउंट भी अच्छा खासा होता है, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं $बिलियन के फिगर में ये लोन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है आरएसएफ, इसको बोला जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को क्लाइमेट रेजिलियंट बना सको। तो ऐसे में आईएमएफ को ईएफएफ और आरएसएफ दोनों का मिलाकर के लगभग $2.4 बिलियन का अप्रूवल दिया है। एक तो ये कि भाई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, तो ऐसे में इस देश को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और एक ये कि भाई आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको ध्यान रखते हुए पाकिस्तान ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इन सबको टैकल किया ना, तो ऐसे में इस देश को इकोनॉमिकल रिकवरी के लिए हमें सपोर्ट देना चाहिए। जबकि पिछले 25 सालों के अंदर आईएमएफ में 5 से 6 बार बेल आउट पाकिस्तान ला चुका है, बट ढाक के तीन पात कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। तो यहां पर आईएमएफ की फंक्शनिंग पे भी सीधे सवाल उठते हैं कि भाई तुम क्या सोच करके ये काम कर रहे हो, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार फेल हो रहा है, उसके बावजूद भी आप पैसे दे रहे हो। अब आप खुद देखिए यहां पर कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, जो कि आरएसएफ के ऊपर बेसिस $1.4 बिलियन का अप्रूवल दिया है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए, और इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आईएमएफ की तरफ से
एक $7 बिलियन का एक प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान के लिए, उसको रिव्यू करने का काम था और उस रिव्यू के बाद में $1 बिलियन का और एक अप्रूवल दे दिया। तो ऐसे करके $2.4 बिलियन का चंक एकदम से पाकिस्तान को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको देखना होगा कि एक तो आईएमएफ में वोटिंग कंपोजिशन क्या है, तभी आपको पूरी इक्वेशन समझ में आएगी। देखो, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके लिए तैयार किया हुआ इंस्टीट्यूशन है कि भाई जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, बहुत डिजास्टर से गुजरी हुई इकोनॉमीज हैं, उनको हम सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, बट यस वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर होगी। अब यहां पर क्या है कि यहां पर वोटिंग का परसेंटेज सीधा डिपेंड करता है कि आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है फंडिंग में। जैसे कि यूएसए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसके अलावा यूरोप आ गया, यूरोप के बाकी जो कंट्रीज है वो जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया भी है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा वोटिंग पावर तो देखो यूएस के पास में है 16.49%। वहीं पर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन चारों की मिलाकर के वोटिंग परसेंट है 3.05, जो मेजरली इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है। तो यहां पर यूएसए जो बात कह देता है ना, वो मोर और लेस यस हो जाती है। यूरोप जो बात बोल देता है वो मोर और लेस यस हो जाती है। अब यहां पर जब वोटिंग की बात आई तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया डेफिनेटली है 3.05% वोटेज शेयर के साथ में, बट वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर देता है, नेगेटिव वोट कर देता है, तो रेजोल्यूशन रुक जाता है ना। यहां पर आईएमएफ में ऐसा कुछ नहीं है। आईएमएफ में सीधा है, या तो वोट अगेंस्ट, या तो आप वोट दे दो या फिर आप एब्सटेन कर जाओ। आप अगेंस्ट में जाकर के वोट नहीं दे सकते। इसका मतलब या तो आपको सबकी हां में हां मिलानी है या चुप बैठ जाओ। तो ऐसे में इंडिया के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इंडिया इस बात में एब्सटेन कर गया। बट अगेन पाकिस्तान को यह बेल आउट मिल गया इस 25 डायरेक्टर्स की इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। आप देखोगे कि $7 बिलियन का, मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बताऊंगा कि $7 बिलियन का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, जिसके तहत ये रिव्यू का टाइम था और उसमें $1 बिलियन का अप्रूवल दे दिया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ साफ ये कहा है कि पाकिस्तान की एक बार परफॉर्मेंस तो उठा करके देखो, बट अगेन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें मेजॉरिटी कौन है भाई? वेस्टर्न कंट्रीज। वो लोग फिर बाद में पैसे के लिए बिना सोचे समझे आगे दे रहे हैं। 1985 से लेकर अभी तक 35 साल बीत गए ना, पाकिस्तान को कई डिसबर्समेंट मिल गए। पिछले 28 सालों के अंदर तो अनगिनत है, और पिछले 5 सालों में 2019 से और 2024-25 तक देखें तो 4 आईएमएफ प्रोग्राम्स के तहत पैसा ला चुका है पाकिस्तान। मतलब ये कि ये भिखारिस्तान इतना ज्यादा भीख मांगने का एक्सपर्ट हो चुका है कि पैसे लिए जा रहा है, लिया जा रहा है, और यहां की कम्युनिटी, यहां की जो कौम है वो बावली हो रखी है। अरे लोन मिल गया। अभी जैसे इस्लामाबाद पोस्ट का आप एक बार सर्च करके देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है? अजी हमने $2 बिलियन का लोन ले लिया। क्या बात करते हो? अब लोन किस लिए? भाई साहब लोन लेकर के हम लड़ेंगे। अरे यहां तो उल्टा मामला होता है भाई। हम लोन लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, ब्याज देते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न करते हैं। ये प्लानिंग होती है। पाकिस्तान का क्या है? पैसे मिल गए ना, बस अब वो अपने हैं, किसी और के हैं नहीं। पर ये सोच डेवलप करने में वेस्टर्न कंट्रीज और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? भाई पाकिस्तान की अगर आज सच्चाई उठा करके देखी जाए तो ये कंप्लीटली फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान को बनाया क्यों गया था? एक बार आप सोचो। पाकिस्तान को बनाया था गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने बनाया था अपने इंटरेस्ट के लिए, कि पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट तो हमें चाहिए। आपने देखा होगा कि जब दो गैंग्स के बीच में लड़ाई होती है तो कुछ ऐसे छोटे गुंडे होते हैं जिनको कोई भी खरीद सकता है, पर वो काम की जानकारी रखते हैं, काम पे काम आ जाते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी लुटाने के लिए भी तैयार है, बस पैसा चाहिए उनको। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान जैसा रिलायबल पार्टनर अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज को मिला नहीं। तभी आप देखो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे प्रोसीड करता हुआ आज तक आया है, पर डेमोक्रेसी के नाम पर कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या इंडिया को सपोर्ट किया? नहीं। चलो अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि गोरा अगर पैसा फेंकता है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज पैसा फेंकते हैं, तो बदले में बहुत कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और पाकिस्तानी इस चीज में बड़ा एक्सपर्ट है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान को ये आईएमएफ ने जो लोन दिया है, इसके पीछे क्या चीजें सेटिस्फाई कर गई पाकिस्तान को? देखो, फिस्कल सरप्लस, प्राइमरी फिस्कल सरप्लस में, अरे भाई पाकिस्तान जैसा, इंडिया इतना स्ट्रगल करके हम फिस्कल डेफिसिट से ऊपर नहीं आ रहे, फिस्कल सरप्लस में चल रहा है पाकिस्तान। देखो यार, इन्फ्लेशन 0.3% आ गई अप्रैल में, और क्या बात है, वहां पर 500-500 रुपए किलो का तो आटा मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आ जाओ यहां पर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का कितना हो गया? ये लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा जा चुका है। अब आप खुद सोचो, पाकिस्तान में कौन सा इन्वेस्टमेंट और कौन सी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है, फिर भी सरप्लस में सारा उधार का लिया हुआ फॉरेक्स वाला मामला है। इसका मतलब आईएमएफ ने ही पैसा दिया,
आईएमएफ ने ही पाकिस्तान के फिगर तैयार किए, आईएमएफ ने ही अपना खुद का पैसा दिया हुआ उसको फॉरेक्स में कन्वर्ट करा दिया, बोल दिया देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ज्यादा है तो अब इसको और पैसा देने में हमें कोई डर नहीं है। पर सच्चाई क्या है, वो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए एक पिट्ठू कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए एक ऐसा फेल्ड स्टेट जो कि मिडिल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, वहां पर कुछ भी करने के लिए उनको कुछ ना बोले, बस पैसा दे दो, वो रेडी हैं। जैसे कि J6 जो उनका F-16 है शायद, यस F-16 फाइटर जेट्स को रिपेयर करने का एक बहुत बड़ा अमाउंट यूएसए की तरफ से रिलीज नहीं हो रहा था, बट जैसे ही पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग हमारे खुद के मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते हो, आप पैसा दो, हमें रिपेयर करना है हमें, अब उसमें से कुछ पैसा तो रिपेयर करने के काम आ गया और बाकी पैसा पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं वो अपने पॉकेट में ले लेके भाग गए। अब आपको एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की लोगों की और इंडियन हमारे जैसे भारतीय लोगों की सोच में कितना फर्क है। हम हमारी आइडेंटिटी ड्रॉ करते हैं इंडिया से जोड़कर, जबकि पाकिस्तानी अगर अमीर है ना तो वो विदेशी समझता है खुद को, पाकिस्तान को तो कचरे का डब्बा, कि भाई ये कबाड़िस्तान है, इससे जितना मैं कबाड़ बेच करके पैसा कमा सकता हूं उतना कमा लूं, और जिस दिन मेरी दुकान बंद उस दिन मैं रवाना। और वहीं पर अगर गरीब पाकिस्तानी है तो उसको धर्म की लॉलीपॉप दे रखी है, इस्लाम की लॉलीपॉप दे रखी है, जिसके आधार पर वो बंदा देश गया भाड़ में, मुझे मेरे धर्म के लिए लड़ाई करनी है, जो कि एक अफीम का काम कर रहा है। और अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारा खेल वेस्टर्न कंट्रीज का है, जिसके चलते आज इंडिया के लिए वो ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ हम खड़े हैं, बट इंटरनली वो लोग पाकिस्तान को खत्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान गिरता है ना दोस्तों तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी डिफीट होगी। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि यहां पर पाकिस्तान का वैक्यूम क्रिएट होते ही यहां की जो चाइना जो इमर्ज हो रहा है वो अपनी पकड़ बनाएगा, इंडिया की भी पावर गेन होगी, तो वो कैसे पचेगी वेस्टर्न कंट्रीज को, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के जो कैप्चर बना के रखनी है उसके लिए ऐसा पिट्ठू कोई देश मिलेगा क्या? तो ये हालात है। आईएमएफ तो आप ये मत सोचिए कि वहां पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं, आईएमएफ का पूरा एंगल इस जियोपॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही स्टार्ट हो चुका था। जिस दिन पाकिस्तान पैदा हुआ उसी दिन से ब्रिटिशर्स या फिर कहो वेस्टर्न कंट्रीज का सीधा एक टारगेट था कि हमें एक ऐसा देश छोड़ के जाना है जहां पर आकर के हम हमारी हुकूमत डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला सके। बाकी इतना बुरा अटैक हुआ है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आया? नहीं। चाहे पाकिस्तान की सच्चाई यूएस एस्टैब्लिशमेंट के सामने पूरी खुली हुई है, कितने स्टेटमेंट आए, पर क्या आईएमएफ का ये बेल आउट दिया गया तो उन्होंने ओपोज किया? नहीं किया। तो ये है सच्चाई पूरी की पूरी कि एक फेल्ड स्टेट उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एसेट है, और ये एसेट ऐसे ही नहीं मिलता। और पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं वो इसी वजह से यूएसए में जाकर के उसकी छाती पे बैठ करके और पैसा निकलवा के लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी यूटिलिटी ही यही है कि हम बैठे हैं तब तक यूएसए साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया में अपनी बात को खुले धड़ल्ले से चला सकता है। जिस दिन पाकिस्तान खत्म उस दिन यूएसए का से भी खत्म। तो यूएस और वेस्ट क्यों छोड़ेगा भाई ऐसी चीजों का? आप खुद सोचो, $2 बिलियन देने में उनका क्या जा रहा है? इंडिया के बारे में थोड़े ना सोचेंगे वो। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।